अभी मादीपुर विधानसभा हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ के तमाम जनता लोग मौजूद। इन लोग से हम जानते हैं, जो बात करते हैं यहाँ का जो 10 साल से आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उसके बीच में कितना विकास हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत प्रकाश गंगवाल है। गंगवाल जी, आप बताइए 10 साल से आम आदमी पार्टी का सरकार यहाँ देख रहे हैं तो कितना विकास का पूर्ण परिचय दे दूं आपको मैं कौन हूँ। मैं संत प्रकाश गंगवाल हूँ। 2022 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। यहाँ से 9,724 वोट मैंने प्राप्त किए थे। यहाँ से पूरी दिल्ली में कांग्रेस की हवा नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ से 10,000 के करीब वोट लेके गया हूँ। तो मैंने यहाँ के क्षेत्र के निवासियों की भरपूर समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की। उनकी सेवाओं में तत्पर रहता हूँ मैं हमेशा। और मेरे फादर साहब यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, श्री मालाराम गंगवाल जी। मैं उनका सपुत्र हूँ और अब मैंने सिद्धांतों के साथ बीजेपी को ज्वाइन किया है। कमल जी सहरावत जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके चुनाव में मैंने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। मैंने एक ऐसी मीटिंग बुलाई जिसमें 3-4 हज़ार आदमी मौजूद थे। जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, मैंने प्रदेश में जाके ज्वाइनिंग की। उसके बाद मैंने बहन जी का 17 मई को मैंने ज्वाइनिंग की और 18 तारीख को मैंने भव्य स्वागत कराया बहन जी का। उसमें तमाम समाज के लोग, तमाम बिरादरी के लिए 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद थे उस मंच पे, और सबको यहाँ बीजेपी ज्वाइन करवाई मैंने। और आगामी जो चुनाव है जो विधानसभा का, वो भी हमारे परिवार से ही चुनाव लड़ रहा है। गंगवाल, कैलाश गंगवाल जो कि हमारा परिवार का अभिन्न अंग है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको जिताएंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ से 10 साल से जो यहाँ कुरीतियाँ हुई है, जो यहाँ पे गंदगी फैलाई है, पार्कों में सड़कों की बदहाली है, यहाँ पे कूड़ा घर बना दिया गया है, यहाँ पे क्षेत्र की जनता को फ्री पानी के नाम पे उन्होंने ठगा है। फ्री पानी देने के बजाय उनको गंदा पानी पिलाया गया है। उनको बिजली जो आप कहते हैं 200 यूनिट तक बिजली देंगे, 200 यूनिट के बाद 1 यूनिट भी हो जाती है तो 200 यूनिट का भी चार्ज किया जाता है। अब जो हमारी जो बीजेपी ने कहा है मैनिफेस्टो में कि हम 2,500 रुपये महिलाओं को देंगे, वो 2100 की बात कर रहे हैं, हम 2,500 की बात कर रहे हैं, और 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। उसके बाद का भी बिल अगर 301 यूनिट चढ़ जाता है तो 300 का माफ होगा। और जो इसकी सरकार में, आपदा की सरकार में, जो 200 यूनिट के बाद 1 यूनिट भी लग जाती थी, ऊपर हो जाती थी, उसके बाद वो 201 यूनिट के पूरे पैसे लेते थे। तो इस सरकार को भगाना है, आपदा को भगाना है। लेकिन आप बात करते हैं फ्री का, जो केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, लेकिन इससे बात करें जो 10 साल से जो केजरीवाल फ्री बांट रहा है, लेकिन बीजेपी को भी फ्री देकर चुनाव में बांटना पड़ गया था, ऐसा क्यों मजबूरी है? देखिए, हमने कहा है कि जो 10 साल से जो चल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, वो लाभ जारी रहेगा। और आगामी जो भी हम, पहले एक बात बताइए, अब ये 5 लाख की और 25 लाख की, पहले संजीवनी योजना, ये जो बुजुर्गों को 60 साल के उनको लोगों की कर रहे हैं, ये तो पहले ही हमने लागू कर दिया था। पूरे अदर स्टेट में लागू है। आप नोट क्यों नहीं करते? यहाँ दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दिया? इसने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के नाम पे झूठा 1 नंबर का पोटा क्लिनिक बना के रख दिया। स्कूलों की जर्जर हालत है। स्कूलों के नाम पे आप कह रहे 500 स्कूल बनाएंगे, इतने चिकित्सालय बनाएंगे, वो कहाँ है आज की डेट में? बता दीजिए मुझे आप। उसी पे लिपापोती करके वो कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली का बदहाल किया हुआ है। शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुआ, उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अब बीजेपी आएगी तो ये दिल्ली जो है पेरिस बनेगी। ये पेरिस का वायदा कर रहे थे ना, पेरिस तब बनेगी जब बीजेपी आएगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है। उसको फंड से कोई दिक्कत नहीं है। ये फंड लाएगा कहाँ से? 2100 रुपए का, जो कि 6,800 करोड़ रुपया दिल्ली का बजट है। ये 7,000 करोड़ रुपए के करीब इसका 2100 का फंड बन रहा है। ये कहाँ से लेके आएगा? ये जो फ्री कर रहा है, कोई अपने टैक्स के पेड़ से पैसे से कर रहा है। दिल्ली को इसने बर्बाद करके रख दिया। लोगों की जो समस्याएं थी, लोग बुजुर्ग आदमी की पेंशन नहीं लगाई इन्होंने, 60 साल वालों की। इन्होंने राशन कार्ड पे बंदिश लगा दी। पिछले 10 सालों से ना पेंशन लगी। 60 साल वाले बेचारे तरस रहे हैं कि हमारी पेंशन कब लगेगी। राशन कार्ड का प्रणाली बंद कर रखी है इन्होंने कि राशन देंगे। अब सेंटर से कहाँ आ रहा राशन? तो आपको बांटने में क्या आपत्ति है? और क्या राशन कार्ड बनाने में क्या आपत्ति है? आप कहते हैं जो कोई बात करें, आम आदमी पार्टी 2100 रुपया कहाँ से दे, लेकिन बात करें बीजेपी भी तो आप 2500 रुपया देने का बात की, कांग्रेस भी 2500 रुपया देने का बात कर। मैं बता रहा हूँ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मजबूत खजाना है। दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है, इसके पास कोई खजाना नहीं है। अभी जो आप ये देखेंगे कि जो बिजली के बिलों में जो रिटायर्ड हो गए आदमी, उनका पेंशन का पैसा भी इन लोगों से, उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है।
इसके विडंबना और क्या हो सकती है कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार खत्म कर चुका है। यहाँ का एक फ्लाईओवर बनाने के लिए आपको बाजू काट दी आपने चढ़ने के लिए, वो कहते हैं हमने बचत कर ली। कहाँ की बचत कर ली आपने? कौन से देश की बात कर रहे हैं आप? आपने दिल्ली को रोजगार देते बच्चों को फ्री की देने बजाय, कोई रोजी रोटी की बात करते ना तब तो मानते हैं आपको। आप मार्शल रखते थे, आपने कोरोना काल में तो रखा, उनके बाद कहाँ रखा आपने? उसके बाद आपने हटा दिया उनको। इसके बावजूद भी वो कदम भरते हैं कि दिल्ली को हम जीत लेंगे आम आदमी पार्टी। तो ये आपदा को भगाओ भाई, तब ये दिल्ली को स्वर्ग बनाओ। आबो हवा बदल दे, इतना पोल्यूशन है इस आबो हवा में, आप सोच सकते हैं कि सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। और अब आप अब की बार अगर भाजपा को वोट दिया तो दिल्ली पेरिस बनेगी, ये मेरा वायदा है। क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें यहाँ पे, तभी जाके हमारे काम हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। आज बीजेपी बात करती है दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपए देंगे, अदर स्टेट में भी और उनकी सरकार है तो वहां तो क्यों नहीं पहले दे देते? तो अब वायदा करेंगे, कोई मैनिफेस्टो में होगा तो जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? कहाँ मैनिफेस्टो में किया? अभी आप केजरीवाल सरकार को देख लीजिए पंजाब में, आज भगवंत मान जी आए हुए हैं रघुवीर नगर में, उन्होंने पंजाब की बहनों को 1,000 रुपए देने का वायदा किया था। कहाँ है वो 1,000 रुपए? बता दीजिए आप वायदा खिलाफत कर रहे हैं, ना कि बीजेपी कर रही है। कांग्रेस भी 2500 रुपए दे देंगी, कहाँ से दे देंगी 2500? मेरे को समझ नहीं आ रहा। जो कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं, तो एक तो बाहर की कैंडिडेट है, एक यहाँ का दबंग है, जो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। वो आदमी क्या है जो हर बार चुनाव लड़ते हैं और हार के चले जाते हैं, फिर भी पार्टी विश्वास जताती है कि क्या आदमी में क्या रखा है उसमें। भाई आदमी काम करने वाले व्यक्ति को दो आप। बीजेपी काम करके दिखाएगी, मेरा मानना है। सोचना भी यही है कि बीजेपी सिद्धांतों पे चलती है, अपने उसूलों पे चलती है, वो जो कहती है सो करती है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।